आज की इस घड़ी आपके पास हम आ रहे हैं रिफ्लेक्शन के थ्रू और प्रभु के वचन को लेकर के आपको आशीषित करना चाहते हैं। आज मैं आपके साथ में प्रभु यीशु मसीह के नाम के विषय में बात करना चाहता हूँ, उस अद्भुत नाम के विषय में जो प्रभु ने हमें दिया है और उस नाम के द्वारा हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें परमेश्वर पिता के द्वारा मिलता है। तो इसी समय हम लोग प्रभु के वचन के अंदर जाएंगे और अद्भुत बातों को प्रभु यीशु मसीह के नाम के विषय में सीखेंगे। तो ट्यून रहिए, हम प्रभु के वचन के अंदर जाते हैं यीशु के नाम से। आइए हम लोग बाइबल में से निकालें प्रेरितों का काम उसका 3रा अध्याय, उसकी पहली आयत से हम लोग पढ़ेंगे। पतरस और यूहन्ना तीसरे प्रहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वो प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे, और वो मंदिर वालों जाने वालों से भीख मांगे। तब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा और उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वो उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा 6ठी आयत में, सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पाँव और टखनों में बल आ गया। वो उछल के खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलता फिरता और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि ये वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। प्रेरितों का काम उसका 3रा अध्याय उससे 1 से लेकर के अगर 10 तक आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि एक लंगड़ा व्यक्ति मंदिर के उस फाटक को, जिसका नाम सुंदर कहलाता है, वहाँ पे बैठा दिया जाता था ताकि वो मंदिर में जो जाने वाले थे उनसे भीख मांगे। परंतु बाइबल कहती है उस दिन पतरस और यूहन्ना उसी द्वार से गुजर रहे थे, और जब उस भीख मांगने वाले ने उनसे भीख मांगी तो पतरस और यूहन्ना ने उनसे कहा कि मेरी ओर देख। और उसने जिस प्रकार से उसने अपनी पूरी ज़िंदगी भर भीख मांगी है, और जब लोगों ने उनसे कहा हमारी ओर देख, या लोगों ने अपनी जेबों में और अपने पर्सों में जब उनने पैसे निकालते हैं, और जिस प्रकार से उसने हमेशा प्राप्त करने की इच्छा से भीख अपने हाथ बढ़ाए, उसी दिन भी उसी ने हमेशा की तरह अपने हाथ बढ़ाए। परंतु पतरस ने कहा आज मैं तुझको वो देता हूँ जिसकी तुझे वाकई में जरूरत है। सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूँ। यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। बाइबल में लिखा हुआ है कि 1 से लेकर 10वीं आयत के अंदर कि पतरस ने उसको अपने हाथ से उठाया और वो उछल करके परमेश्वर की महिमा के लिए खड़ा हो गया, और प्रभु की महिमा और स्तुति करता हुआ वो मंदिर के अंदर गया। बाइबल कहती है कि जब लोगों ने इस व्यक्ति को चलते फिरते देखा तो वो बड़े अचंभित हुए और आश्चर्य करने लगे। और उनने जिस प्रकार से आज की संस्कृतियों में होता है, किसी के हाथ के द्वारा अगर दुआ हो जाती है और उसको दुआ का उत्तर मिल जाता है तो सब भीड़ लगा लेते हैं और अचंभित करते हैं, अरे परमेश्वर कैसा अभिषिक्त दास है, प्रभु का कैसा भक्त है और कैसा विश्वासी और अभिषिक्त व्यक्ति है। उसी प्रकार से उन्हीं दिनों पर भी मंदिर के पास जो है मंदिर के अंदर लोग इकट्ठे हो गए और पतरस और यूहन्ना को देखने लगे कि अरे कितने अद्भुत लोग हैं और परमेश्वर के इस
दास ने पतरस ने अपनी आवाज उठा के उनसे कहा कि हे इज़राइलियों, 12वीं आयत में, इस मनुष्य पे क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर इस प्रकार से क्यों देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया है। तो ये बात यहाँ पर पतरस ने पहले ही क्लियर कर दी कि ये पतरस की सामर्थ्य के द्वारा नहीं और ना ही पतरस की भक्ति के द्वारा ये व्यक्ति चंगा हुआ है। और 13वीं आयत से लेकर के 15वीं आयत तक पतरस ने सुसमाचार का प्रचार किया, बताया किस प्रकार से यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया और कैसे परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया, और इस बात का पतरस स्वयं गवाह है। और 16वीं आयत में पतरस परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा यह कुंजी देता है, और यह कुंजी जो है यीशु मसीह के नाम की है। और उसी नाम ने, पतरस कहता है 16वीं आयत में, प्रेरितों का काम 3रा अध्याय, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते हो सामर्थ दी है, और उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सब के सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। तो पतरस ने कहा, अगर तुम जानना चाहते हो इस चमत्कार का, इस चंगाई की रहस्य के बारे में, तो वो रहस्य है यीशु मसीह का नाम। उस नाम के द्वारा जिस पे पतरस ने कहा हम विश्वास करते हैं, उस नाम के द्वारा यह व्यक्ति भला और चंगा हो गया है। हम लोग जब भारत के अंदर रहते हैं और मसीह परिवारों के अंदर जब हम लोग अपने बच्चों को प्रार्थना करना सिखाते हैं, तो हमेशा जो है छोटी छोटी प्रार्थना सिखाना शुरू करते हैं। मुझे भी मेरे माता पिता ने जो है ये प्रार्थनाएं सिखाई, और हमेशा बचपन से ही मुझे सिखाया गया कि जब भी तुम प्रार्थना का अंत करते हो तो हमेशा प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगो। और मैं कई समय तक ये दुआएं करता रहा, और वो दुआएं भी ऐसी हुई कि 5% कभी उत्तर मिला, कभी नहीं मिला, कभी हुआ, कभी नहीं हुआ। और जब मैं प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के अंदर आया तो मुझे ये बाइबल के अंदर से मैंने देखा, मत्ती उसके 7वें अध्याय के अंदर 7वीं आयत से यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो मैं हमेशा, मेरे अंदर ये प्रश्न उठता रहा कि प्रभु, इस वचन के अंदर तूने कहीं पे भी नहीं कहा कि मांगो तो शायद तुम्हें मिलेगा नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ढूंढो तो शायद पाओगे, ये सब बातें नहीं है। परंतु वचन जो है स्पष्ट रीति से कहता है कि यदि तुम बुरे होकर के अपने बाल बच्चों को अच्छी बातें देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा। तो मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मुझे मिल रहा है, क्यों मेरे मसीह जीवन में सामर्थ नहीं है, क्यों मुझे दूसरे प्रभु के दासों के पास जाना पड़ता है और उनको मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट बतानी पड़ती है, ये सोच करके कि उनकी दुआओं के द्वारा मेरे जीवन के अंदर अद्भुत काम हो जाएंगे। और इन सब बातों की खोज से मुझे ये बात मालूम पड़ी कि मैं बस एक रट्टे लगा के दुआ करता था और एक ट्रेडिशन के रूप में, एक परंपरा के रूप में दुआ करता था, और कई दुआएं जो है अविश्वास से भरी हुई होती थी, और सिर्फ उसको एक फॉर्मूला के रूप में यीशु मसीह के नाम को मैं इस्तेमाल करता था। परंतु पतरस यहाँ पे कहता है 16वीं आयत के अंदर कि विश्वास के द्वारा, और वो विश्वास जो परमेश्वर ने हमें दिया है उस नाम के ऊपर, उस नाम के द्वारा, और विश्वास जो परमेश्वर की ओर से आता है, उस नाम के ऊपर जो हमारा विश्वास है, उसके द्वारा यह व्यक्ति भला चंगा तुम्हारे बीच के अंदर कर दिया गया है। बाइबल कहती है कि विश्वास कैसे आता है? विश्वास सुनने से, और सुनना कहाँ से? परमेश्वर के वचन से होता है। तो जब हम लोग इस नाम के ऊपर मनन करते हैं, यीशु मसीह के नाम के ऊपर हम लोग मनन करते हैं, यीशु मसीह के नाम के बारे में हमें रेवलेशन मिलता है। हमेशा जब भी किसी बात का आपको प्रकाशन मिलेगा परमेश्वर के वचन से, वो प्रकाशन जो है आपके अंदर विश्वास को पैदा करेगा, और उस विश्वास के द्वारा
आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको मिलेगा। अब जो कुंजी परमेश्वर ने हमें दी है एक प्रार्थना के उत्तर के लिए, वो कुंजी है यीशु मसीह का नाम। और प्रेरितों काम उसके 3 अध्याय के अंदर भी आप देखेंगे किस प्रकार से उस नाम के द्वारा पतरस ने कहा, सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह मैं तुम्हें देता हूं, यीशु के नाम से उठ और चल फिर। तो उस नाम के द्वारा, जो यीशु का नाम है, उस नाम के द्वारा वो व्यक्ति ने चंगाई को प्राप्त करी। और प्रेरितों काम 4 अध्याय के अंदर आप अगर देखेंगे तो वहां पर भी जब वो पतरस और यूहन्ना को मंदिर के अंदर बुलाया गया तो उनसे बातचीत करी गई। और उसका सारांश मैं आपको दूंगा कि उन लोगों को, मंदिर के कप्तानों को, मंदिर के महायाजक को, इन सबको बात ये मालूम पड़ गई कि पतरस और यूहन्ना जो है अनपढ़ है। ये लोग कोई कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी, बाइबल स्कूल के अंदर गए हुए लोग नहीं है, ये तो अनपढ़ है। परंतु उनने कहा कि ये क्या है, यीशु के साथ में है। 13वीं आयत के अंदर, प्रेरितों काम 4 अध्याय उसकी 13वीं आयत के लिखा हुआ है कि ये उनने पहचान लिया कि ये दोनों यीशु के साथ रहे हैं। और यहाँ पर भी पतरस जो है अपनी, जब पतरस से उनसे पूछा कि भाई चंगाई कैसे हुई है, उनसे पूछताछ करी कि कैसे ये दुर्बल व्यक्ति ठीक हो गया। ये उनने इस बात का डिनाई नहीं कर पाए कि ये 40 साल से अधिक व्यक्ति जो है कभी चलता फिरता था, उनको मालूम था कि ये कभी भी नहीं चला है। उन्होंने कहा हम इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि ये चंगाई नहीं हुई है, हम जानते हैं, मानते हैं, परंतु ये कैसे हुई हमें बताओ। और पतरस वहाँ पर जो है 10वीं आयत के अंदर, प्रेरितों काम 4 अध्याय में, वो 10वीं, 11वीं और 12वीं आयत में फिर से वही बात बताता है किस प्रकार से यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। और 12वीं आयत के अंदर वो बताता है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्य में कोई और दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। तो यीशु के नाम से, पतरस फिर से कहता कि ये यीशु के नाम से, यीशु के नाम से ये व्यक्ति चंगा हुआ है। और यदि आप पढ़ते रहें प्रेरितों काम 4 अध्याय में, तो इन लोगों ने पतरस और यूहन्ना को धमकाया कि चंगाई तो तुम कर सकते हो, उन्होंने कहा, परंतु यीशु के नाम से ना किसी को सिखाओ और ना किसी के लिए दुआ करो, ना किसी से उस यीशु के नाम के विषय में बात करो। और पतरस ने कहा कि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, मनुष्य की आज्ञा को नहीं मानेंगे। यीशु के नाम में वो सामर्थ है जिसके द्वारा हम लोग प्रार्थना के उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। कई एपिसोड जैसे आएंगे अभी आने वाले समय में जब हम इसी नाम के विषय में बात करेंगे, क्योंकि जब हम लोग यीशु के नाम के विषय में बात करते हैं, यीशु के नाम के ऊपर मनन करते हैं, तो उस नाम के प्रकाशन को हम लोग प्राप्त करते हैं। तो आज इस समय हम लोग चलते हैं परमेश्वर के वचन के अंदर, और मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना जो 4 सुसमाचार के सुसमाचार हैं, उन चारों के अंदर जाकर के देखेंगे किस प्रकार से यीशु मसीह ने अपने स्वयं के नाम के विषय में बातचीत करी। तो हमारे साथ निकालें मत्ती उसका 18वां अध्याय उसकी 20वीं आयत। यीशु मसीह स्वयं अपने नाम के विषय में अपने चेलों को बता रहा है, क्योंकि पतरस ने कहां से सीखा, यीशु के साथ रहे हैं। प्रेरितों काम 4 अध्याय के अंदर लिखा हुआ, उन लोगों ने देखा पतरस को और यूहन्ना को यीशु के साथ रहे। तो ये जो नाम के विषय में पतरस और यूहन्ना को प्रकाशन मिला, ये प्रकाशन स्वयं यीशु मसीह ने ही उनको दिया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय उसकी 20वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। 2 या 3, यीशु ने कहा 2 या 3 कैसे, सिर्फ इकट्ठे नहीं, मेरे नाम से जहां वो इकट्ठे होते हैं। यीशु के नाम का वहां पर जो है यीशु के नाम के विषय में बात करी गई है, मेरे नाम से जहां इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं होता हूं। तो ये चेलों ने जाता कि जहां 2 या 3
पतरस और यूहन्ना दो या तीन जहाँ इकट्ठा है मेरे नाम से, वो यीशु के नाम से उस मंदिर की ओर चले जा रहे थे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और 17वीं आयत के अंदर भी लिखा हुआ है कि विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। और यदि आप पढ़ते चले जाएं मरकुस रचित सुसमाचार को, उसके आने वाले वचनों को, तो उसके अंदर भी जो है यीशु के नाम के विषय में लिखा हुआ है कि यीशु के नाम से बीमारों पे हाथ रख देंगे और बीमार लोग उस नाम के द्वारा चंगाई को प्राप्त करेंगे। ये चिन्ह होंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, मेरे नाम से यदि कोई जहरीली वस्तु भी पी लें तो उनकी जो है कुछ हानि नहीं होगी, मेरे नाम से वो सांपों को उठा लेंगे, मेरे नाम से वो अन्य भाषाओं से बात करेंगे, मेरे नाम से यदि वो किसी बीमारों पे हाथ रखते हैं तो बीमार लोग उसके द्वारा चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आप अपने घर में बीमार हैं और आप विश्वासी हैं तो आपको हमेशा जो है किसी प्रभु के दास को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजने की जरूरत नहीं है। हम लोग कई बार जो है ये ट्रेडिशन में चले जाते हैं, अरे उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी। कई साल पहले मेरे पास में एक प्रभु का दास आया जिसको अपनी उसके जॉब के अंदर प्रॉब्लम चल रही थी। तो उसने मेरे पास में आके कहा कि भाई मेरे लिए दुआ करो कि मेरे जॉब की प्रॉब्लम हल हो जाए। तो मैंने उसके हाथों को पकड़ा, मैंने कहा मैं आपके लिए वाकई में दुआ करूंगा, विश्वास के साथ दुआ करूंगा। और वो जैसे ही मुझे बोला बहुत बहुत धन्यवाद, और जैसे ही जाने वाला था उसने पलट के मेरी ओर देखा, उसने कहा कि भाई मैं ना सारे प्रभु के दासों से दुआ करने के लिए बोलता हूँ क्योंकि क्या मालूम किसकी दुआ लग जाए। और जब उसने मुझसे कहा क्या मालूम किसकी दुआ लग जाए तो मेरे मन में मेरा दिल एकदम से जो है नीचे बैठ गया। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता, कैसे हम लोग विश्वासी होने के नाते ये सोच सकते हैं कि किसी की भी दुआ कभी भी लग सकती है, इसलिए सबको ही दुआ करने को बोलो। क्या हमारा परमेश्वर सुनने में कठिन है? क्या हमारा परमेश्वर गूंगा है? क्या हमारा परमेश्वर बहरा है? क्या हमारे परमेश्वर के पास सामर्थ नहीं है? क्या हमारे परमेश्वर को बार बार बोल करके जिद्द करके जो है दुआओं का उत्तर हमको मिलता है? ऐसे कैसे हो सकता है? या क्या बाइबल अगर सत्य है तो बाइबल के सारे वचन सत्य हैं, और वो हैं। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। यदि बाइबल वाकई में सत्य है तो जो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है वो सारी बातें पूरी होनी चाहिए। दुआएं लगती नहीं है, दुआओं का उत्तर हमको मिलता है, और उसके लिए हमें ना सिर्फ दुआ करना आना चाहिए परंतु दुआ का उत्तर जो है ग्रहण करना भी आना चाहिए। और इन्हीं बातों को मैं इसलिए समझा रहा हूँ, मेरे लिए बड़ा कठिन है हिंदी में प्रचार करना, फिर भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम जो भारत के लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, ये अपने जीवन के अंदर कई लोग, मेरे पास कई प्रार्थनाओं की रिक्वेस्ट आती है कि बीमारी हमारी ये हो रही है, परिवार में समस्या चल रही है, और कई दुखों के अंदर से कई लोग होते हैं। मैं सोचता हूँ कि इनको क्या चीज़ें दे सकता हूँ कि जो ये खुद ही अपने जीवन के अंदर विजयमान हो सके। आप बोले भाई हमारे जीवन में स्ट्रगल चल रही है, आपको क्या मालूम? कई बार लोग बोलते हैं ना, आप हमारी समस्या को क्या समझेंगे। नहीं, ये बात नहीं है। मैं भी सारी समस्याओं से गुजर चुका हूँ। मैं भी जो है बिस्तर के ऊपर पड़ा हुआ कराता था। मैं भी जो है एक दुर्घटना के कारण चलने की मेरी समस्या शुरू हो गई थी, और मैं भी लकड़ी के सहारे चला करता था। मुझे मालूम है कि जेब में पैसा ना होना किसको कहा जाता है। मुझे मालूम है कि गरीबी क्या होती, मुझे मालूम है कि घर में जब खाना नहीं हो तो क्या होता है, मुझे मालूम है जब बिजली कट जाती, मुझे मालूम है कि जब हम लोग किराया नहीं भर पाते हैं तो कैसी दौरों से गुजरते हैं। तो मैं जो आपसे सुसमाचार का प्रचार आज कर रहा हूँ, जो आपको समझा रहा हूँ,
उस बात को मैं अपने स्वयं के जीवन के द्वारा समझ करके आपको समझा रहा हूँ। ये किसी किताबों से पढ़ा हुआ, कमेंट्री से पढ़ा हुआ, बाइबल स्कूल से पढ़ा हुआ नॉलेज नहीं है। मैं आपको वचन में से समझा रहा हूँ जो मैंने अपने स्वयं के जीवन के अंदर लागू किया है, और अपने स्वयं के जीवन के अंदर प्रभु के इन चमत्कार को, प्रभु की प्रार्थनाओं के उत्तरों को मैंने ग्रहण करके अपने अंदर एक बार नहीं हजारों बार परखा है। इसलिए मैं आपको इन बातों का उद्देश्य और प्रचार मैं आपके साथ में कर रहा हूँ। मेरी जब बेटी एक साल की थी तो एक साल से कुछ ज़्यादा की हो गई थी, उसे फिर भी वो चल नहीं पाती थी, ना ही वो चल पाती थी, ना ही वो घुटनों पे आ पाती थी, बस सहारों से खड़ी हो पाती थी। और उस समय हमें मालूम पड़ा कि इसके कुछ जो है कई अंगों के अंदर प्रॉब्लम है। तो वो एक दिन मैं वचन में से पढ़ रहा था, सुसमाचार की सभा में गया हुआ था प्रचार करने के लिए, और मेरी बेटी मेरे साथ में जो है पलंग के पास में खेल रही थी, और प्रेरितों काम के अंदर मैं पढ़ रहा था 3 अध्याय के अंदर, 4 अध्याय के अंदर, कैसे पतरस ने कहा सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ, यीशु के नाम से उठ और चल फिर। और जब मैं वो वचन को पढ़ के मनन करने लगा तो विश्वास मेरे मन के अंदर आने लगा। मैंने कहा कि अरे यीशु मसीह का नाम तो मुझे भी दिया गया है। मेरे पास सोना और चांदी भले ही ना हो, परंतु वो नाम मेरे पास भी है। जितना नाम पतरस के पास है उतना ही नाम मेरे पास भी है। जितना अधिकार पतरस के पास है उस नाम को इस्तेमाल करने का, उतना ही अधिकार मुझे भी परमेश्वर ने दिया है उस नाम को इस्तेमाल करने का। तो मैंने उस वचनों को लिया और मैंने मरकुस उसका 16वें अध्याय के अंदर निकाला। उसमें लिखा हुआ है कि तुम बीमारों पे हाथ रखोगे, 8वीं आयत में, और वो बीमार जो है चंगे हो जाएंगे। यीशु के नाम से प्रभु ने ये हमें सामर्थ दी है। तो मैंने अपनी बेटी के ऊपर हाथ रखा और मैंने उसको उठाया और मैंने कहा यीशु के नाम से इसी घड़ी तू चल और ठीक हो जा। और मैंने जैसे ही उसको जमीन पर रखा, एकदम से उसके घुटनों ने सामर्थ को प्राप्त करी और उसी घड़ी मेरी बेटी ठीक हो गई और चलने फिरने लगी। और आज वो 17 साल की है और आराम से बिना कोई समस्या के वो चलती है, दौड़ती है, परमेश्वर की महिमा करती है। तो मैं आपको ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ये मेरे खुद के जीवन के अंदर लागू हो चुकी है। यीशु ने कहा तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, तुम मेरे नाम से बीमारों पे हाथ रखोगे और वो चंगे हो जाएंगे। तो अगर आप बीमार हैं अपने घर पे, आप बोले अभी तो कोई भी मेरे पास नहीं है, तो अपने स्वयं, अगर आप विश्वासी हैं तो स्वयं के हाथों को लो और अपने माथों पे रखो, सिर पे रखो, जहां दर्द हो रहा वहां पे रखो और उन बीमारियों को आज्ञा देना शुरू करो। कहो यीशु के नाम से हे दर्द तू मेरे शरीर से निकल जा। यीशु के नाम से कैंसर मेरे पैर से, मेरे शरीर से निकल जा। यीशु के नाम से पैरों के दर्द मेरे शरीर से निकल जा। यीशु के नाम से मेरी आंख ठीक हो जा। यीशु के नाम से मेरे कान ठीक हो जा। जहां भी बीमारी है यीशु के नाम से उस बात को आज्ञा दो। तो उस नाम के द्वारा जो भी आप दुआ कर रहे हैं, आप जो भी समस्या है उसको आप उस नाम से कहना शुरू करें। पैसे नहीं है, कहा यीशु के नाम से सारी जरूरतें पूरी हो जाए। आपको किसी प्रभु के अभिषेक दासों के पास जाने की जरूरत नहीं, आप खुद ही अपनी दुआओं का उत्तर परमेश्वर के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें प्रभु के दासों के पास दुआ कराने में कोई गलती है, नहीं, वो नहीं बोल रहा, परंतु जरूरी है कि हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम में से हर एक की दुआओं का उत्तर हमें मिले। प्रभु नहीं चाहता कि हम लोग कई बार ऐसे रहते हैं, सरकार में जाते हैं, एक के पास दूसरी टेबल से तीसरी टेबल, तीसरी के बाद चौथी टेबल, फाइलें अटकी हुई है, लाइनें लगी हुई है, उत्तर आ ही नहीं रहा है, कोशिश करी जा रहे हैं। और वो हम लोग सोचते हैं ऐसा ही भी जो है परमेश्वर के राज्य में होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता परमेश्वर के राज्य में। प्रभु का राज्य संसार के राज्य से बहुत अलग है। तो एक और वचन को देखें, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय, हम लोग सुसमाचार के अंदर से देख रहे हैं यीशु मसीह ने अपने नाम के विषय में क्या क्या बात कही। यूहन्ना 14 उसकी 12वीं और 13वीं आयत, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास
जाता हूं। और 13वीं आयत में यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 14 उसकी 13वीं आयत में, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें भेजा है। जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूं, यीशु मसीह ने कई लंगड़ों को चलाया। यीशु ने कहा, जो मैं करता हूं वो तुम भी करोगे। पतरस और यूहन्ना ने वो वचनों को सुना, जो यीशु कर रहा है वो हम भी कर सकते हैं। जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं करूंगा, यीशु ने कहा, ताकि पिता के द्वारा, पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यूहन्ना 14 उसकी 14वीं आयत के लिखा हुआ है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। मेरे नाम से मांगो, मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। यूहन्ना 15 उसकी 16वीं आयत के अंदर उसने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया है ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ भी मांगो पिता वह तुम्हें दे। यूहन्ना 15 16वीं आयत में, जो कुछ भी मेरे नाम से मांगोगे, यीशु ने कहा, पिता तुमको वो दे देगा। यूहन्ना 16 उसकी 23वीं आयत में, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना मांगोगे, उस दिन मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। यूहन्ना 16 उसकी 23वीं आयत में, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, जो कुछ भी तुम पिता से मेरे नाम से मांगोगे वह तुमको दे देगा। यूहन्ना 16 उसकी 24वीं आयत में, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओ ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। अब तक तुमने कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। तो ये वचन जो है सुसमाचार के अंदर पाए जाते हैं, जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहे, मेरे नाम से मांगो। इसका सारांश यही है, मेरे नाम से मांगो, मेरे नाम से मांगो। मेरे नाम के अंदर सामर्थ है। पिता तुम्हें मेरे नाम से उत्तर दे देगा। जब तुम मेरे नाम से मांगोगे तो तुम्हारे लिए मैं ये कर दूंगा। तो उस नाम के अंदर सामर्थ है। तो ये कुछ जो आने वाले एपिसोड्स होंगे, इसके अंदर हम लोग प्रभु के वचन के अंदर जाएंगे, अंदर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, देख करके अंदर गूढ़ बातों को निकालेंगे कि कैसे यीशु मसीह के नाम के अंदर सामर्थ है, क्यों उस नाम के अंदर सामर्थ है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। अगले एपिसोड में हम लोग इस मैसेज को कंटिन्यू करेंगे। प्रभु यीशु के नाम में बहुत बहुत आशीष को प्राप्त करें।